यस, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, यानी कि वो स्टार्टिंग कैसे हुई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो बेसिक पोर्शन है आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बात करते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। यहीं से आपके दो बेसिक पाथ स्टार्ट होंगे, वे स्टार्ट होंगे, और आगे जाके आप इनको ही डिटेल में स्टडी आउट करने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, साथ के साथ लिखते रहिए, इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो वैसे वीडियो लेक्चर तो आपको प्रोवाइड होगा ही होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली यहाँ पे आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। In the case of electrolytic cell, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में डेल्टा जी हमेशा आपके पास नेगेटिव में ही आएगा, बिकॉज रिएक्शन जो होती हैं दैट इज स्पॉन्टेनियस। इस केस में आपके पास डेल्टा जी पॉजिटिव में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, इस केस में जो हम एनोड मान के चलेंगे वो हमेशा हम नेगेटिव मान के चलेंगे, और कैथोड हमेशा जो हम मान के चलेंगे यहां पे दैट इज पॉजिटिव। जबकि बाकी सेल में हमेशा याद रखिए जो एनोड होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव, और कैथोड जो होती है आपकी दैट इज नेगेटिव। इस केस में ऑक्सीडेशन अक्कर एट एनोड and reduction occur at cathode। तो इस केस में जो आपकी ऑक्सीडेशन है वो बेसिकली एनोड पे होगी और रिडक्शन आपकी कैथोड में होगी। उसमें तो आपको सिंपल आप लिख सकते हो, इट इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रोसेस जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पे वो एक आपने जो उतार लिया होगा होपफुली, तो इसको आगे हम पहले दो पॉइंट को रब कर देते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो लिखना रह गया वो ये है कि टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशन with solution contact with salt bridge। आपको पता है कि इसमें salt bridge होता था, but in case of electrochemical cell electrodes are placed in same सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैंने कल भी आपको शायद बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो एवरेडी सेल का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेडी सेल की आप बात कीजिए, स्मॉल एवरेडी सेल आते हैं, लार्ज एवरेडी सेल आते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं बेसिकली कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं, तो उनमें केमिकल एनर्जी आपकी प्रोसीड होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई एंड इट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमेशा आपने याद रखना है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। द बेसिक कह सकते हैं पिलर ऑफ दिस टू मीनिंग जो आपको यहाँ पे वर्ड दिखाए गए हैं। तो अभी स्टूडेंट हमने देखा एनिमेशन वीडियो में कि हमारे पास दो तरह के सेल थे। एक आपके पास प्रेजेंट है जिंक, जो कि जिंक सल्फेट पे प्रेजेंट है,
और दूसरा आपके पास प्रेजेंट है कॉपर, जो कि कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अपने अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जिंक से जा रहे हैं कॉपर की तरफ और करंट फ्लो हो रहा है कॉपर से जिंक की तरफ। तो हमने ये प्रोसेस देखा। अब हमें इतना भी पता चल गया कि सेल का जो पोटेंशियल है, सेल की जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 1.1 वोल्टेज आ रही थी। जैसा कि स्टूडेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक एक साइड पे होता है और कॉपर एक साइड पे, राइट। जिंक एनोड की तरफ होता है और कॉपर आपका कैथोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि एनोड को हम नेगेटिव मान के चलते हैं और हम कैथोड को मान के चलते हैं पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी एनोड वाली साइड पे और यहाँ पे हो जाएगी रिडक्शन। तो उसी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके कॉपर की साइड और कॉपर से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर पे डिपॉजिट होंगे, कॉपर टू पॉजिटिव पे, और इस तरह से कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने बताया था आफ्टर सम टाइम यहाँ पे जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा जिंक टू पॉजिटिव डिपॉजिट होते जाएंगे, जिंक टू पॉजिटिव। और इस साइड पे आफ्टर सम टाइम SO4 2 नेगेटिव एंड हियर इज आल्सो SO4 2 नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से इनको रिमूव करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से एक सॉल्ट आपका कह सकते हो, जैसे सपोज कीजिए KCl मान लो, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो K पॉजिटिव और यहाँ पे हो सकता है आपका Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जाएगा जिंक वाली साइड पे, वो बन जाएगा यहाँ पे ZnCl2 और यहाँ से ये जो आपके एक्स्ट्रा जिंक थे वो हट जाएंगे और K पॉजिटिव जाएगा इस वाली साइड पे, ये बन जाएगा आपका K2SO4। तो यहाँ से आपको सल्फेट हट जाएंगे, तो सेल आपका फिर वर्किंग में आ जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कॉपर से जिंक के साइड पे। तो ये हमने +1 में भी टॉपिक किया था, अभी भी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन गए हैं कॉपर वाली साइड पे। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन हमारा जो आगे क्वेश्चन वो ये आता था कि अभी जो आप थोड़ी देर में पढ़ोगे कि हम सिंगल सेल, देखो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुई है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम देखते हैं, इसका आएगा मेरे ख्याल से -0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका आ जाएगा 0.34 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये बेसिकली आपका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो है आपका बेसिकली ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हमें ये देखना है कि आगे जाके हम सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इस साइड पे सिर्फ जिंक होता और कोई सेल ना होता, सपोज कीजिए हम ये सेल को रब कर देते हैं, राइट, ये हमारे पास प्रोसेस होता ही ना, तो क्या हम इस सिंगल सेल का, इस पूरे सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हैं? वैसे तो सिंगल का नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, जिसको हम आगे जाके कहेंगे दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी जो इससे पहले की जो भी आपने एनिमेशन में देखा, मैंने आपको दिखाया अभी क्या हुआ जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। मतलब सेल की अपनी अपनी वोल्टेज तो थी, हमने बाहर से अपनी तरफ वोल्टेज लगा दी, उसको हम मान सकते हैं E एक्सटर्नल, दैट इज E एक्सटर्नल। अगर आपका E एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्टेज हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका E एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्टेज हो जाए तो भी क्या होगा? अगर हम देखें कि हमारी वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है, वैसे तो यहाँ पे अगर बेसिकली ये होता है कि अगर हमारी वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है फर्स्ट केस में, तो इस केस में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन कॉपर से
जिंक। और करंट कैसे फ्लो होगा आपको पता, उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट कहाँ से जाएगा? करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इन द नेक्स्ट केस ई एक्सटर्नल एंड 1.1 वोल्टेज, ये आपके अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्टेज से कम हो जाते हैं तो जी इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। और अगर यहाँ पे इक्वल टू हो जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, तो जिंक आपका जिंक पे डिपॉजिट रहेगा, कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो ये पॉइंट था। इस तरह से हम डिस्कस करते आ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की, रेडॉक्स रिएक्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन देखा, हमने कल के टॉपिक में ये डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया था नर्जस्ट इक्वेशन के बारे में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, फिर हम करते जा रहे हैं कोरोजन वगैरह ये सभी टॉपिक। लेकिन हमें ये भी याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें। सो हमें ये भी तो देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं या कैसे यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स सी दिस एनिमेशन वीडियो। तो एक बार फिर से देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने अभी डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, हम बार बार इस टॉपिक पे प्रेशराइज करेंगे ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे माइंड में टोटली ऐड हो जाए। स्टूडेंट हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसकी कोई ना कोई वोल्टेज होगी, 1.1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हुआ, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट, सेल की वोल्टेज से कम है, आपने जो बाहर से अप्लाई वोल्टेज की बैटरी के थ्रू वो सेल की वोल्टेज से कम है, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिंक से कॉपर वाली साइड पे और करंट फ्लो होगा कॉपर से जिंक वाली साइड पे। जिंक डिसॉल्व हो जाएगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज सेल की वोल्टेज के इक्वल है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। When external voltage is greater than 1.1 volt, then electron flow from copper to zinc and current flow from zinc to copper. Zinc is deposited at zinc electrode and copper dissolve at copper electrode. तो opposite हो जाएगा। तो हमने देखा इस एनिमेशन वीडियो में इलेक्ट्रॉन आपके जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जिंक से, 2 इलेक्ट्रॉन गए जिंक के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, है ना, 2 पॉजिटिव आ गया। कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन वही गेन किए जो जिंक ने लूज किए थे, इसके ऊपर आ गया कॉपर। तो जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ चले गए। इलेक्ट्रॉन जब जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने अपने ऊपर ले लिए और वो बन गया कॉपर। अब इस केस में बिल्कुल ब्लर हो गया है। अब ठीक है। तो इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपके पास यहां पे बच जाएगा जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इट फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो हमने किया था स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और हमने ये भी डिस्कस किया था ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की तरफ, तो यहां पे हो रही है आपकी रिडक्शन, और ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी हमने याद रखना है। तो यानी कि यहाँ पे आपके 2 हाफ सेल हैं। जैसे आप याद कीजिए कि +1 में हम टॉपिक करते थे, +1 की क्लास में हम डिस्कस करते थे कि बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर हाफ नंबर मेथड।
तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो हम ऐसा कोई हाफ फ्रैक्शन नहीं लिखते थे, बट इन केस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम उसमें लिखते होते थे कि रिडक्शन हाफ मेथड, ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, तो उसको कंबाइन करके हम बैलेंस करते थे। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट 2 सेल हमने ले लिए, एक में ऑक्सीडेशन हुई, एक में रिडक्शन हुई। तो मैंने हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जा रही है तो हमेशा एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये हमेशा हमने याद रखना है कि एनोड पे हमेशा क्या हो रही है, एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या हो रही है, कैथोड पे हो रही है दैट इज रिडक्शन। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एंड मेजर इन वोल्ट्स। तो चलिए बात करते हैं, हमने अभी सेल पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक की इलेक्ट्रोड्स थी और एक तरफ आपकी थी कॉपर की इलेक्ट्रोड्स। ये अपने अपने सोल्यूशन में डिपॉजिट है, ठीक है, अपने अपने सोल्यूशन में ये डिपॉजिट है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिए। तो जो भी सर्किट हमने यहाँ पे रखा जिस हिसाब से भी, राइट, बल्ब ग्लो हुआ, जो भी यहाँ पे हुआ, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता ही है, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होता है, जहाँ पे चार्ज कम होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे दैट इज अ सेल पोटेंशियल। और मेजर हम करते हैं इसको वोल्ट की फॉर्म में, जैसे वोल्टेज इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए केमिकल सेल एंड इट इज मेजर इन द वोल्ट। और इसको लिखते भी कैसे हैं, इसको हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, बेसिकली दैट इज ईएमएफ, ई सेल आप कह सकते हो। बेसिकली इसको ई सेल भी बोल देते हैं, ईएमएफ भी बोल देते हैं, जब कोई एक्सटर्नल करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट या कोई भी करंट यहाँ से ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, तब ईएमएफ भी आप कह सकते हो। तो पोटेंशियल यहाँ पे बेसिकली सेल पोटेंशियल निकालने का मेथड क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का, उन दोनों को माइनस करके आपका आंसर आता है। अब आप सोच रहे होगे बच्चे, स्टूडेंट, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है। याद रखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी अगर आपकी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 चीज़ें होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर गेन करती है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। मैंने देखा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है स्टूडेंट 0.76 वोल्ट। ये याद रखना है, कुछ 4-5 का याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। अब सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। याद रखिए स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे नेगेटिव का साइन है तो ऑक्सीडेशन हमेशा, द मोर नेगेटिव साइन मोर ऑक्सीडेशन। जितना नेगेटिव का साइन है उतनी ऑक्सीडेशन है, और पॉजिटिव के साइन में क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती थी, अभी मैंने बताया था जिंक के पास क्या होती थी, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के अराउंड क्या होती थी, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुई तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव के लिए रिडक्शन मतलब हुआ। तो ई कैथोड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0.34 माइनस 0.76, क्योंकि वो हमने वैल्यू पुट कर दी। जितना भी आंसर आया आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ई सेल पोटेंशियल निकालने का मेथड है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरह से आप सेल पोटेंशियल किसी भी सेल का निकाल सकते हो, जरूरी नहीं जिंक और कॉपर का है, कोई और भी आप ले सकते हो, सिल्वर और कॉपर भी ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये आपसे, कैन वी मेजर ई सेल ऑफ सिंगल सेल।
क्वेश्चन मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि सपोज कीजिए आपके पास कॉपर की रोड है ही नहीं, आपके पास सिर्फ जिंक की रोड है और अब सॉल्यूशन में डिप है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेजरमेंट किया जा सकता है, बट सेल ई सेल नहीं मेजरमेंट किया जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट मुझे पता है कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर आप कैथोड में से एनोड को माइनस करें तो दोनों के पोटेंशियल को, लेकिन यहाँ पे तो कोई कैथोड है ही नहीं है और यहाँ पे तो एनोड भी नहीं है। हमें कौन सा पता है कि ये एनोड है कि कैथोड है? ना ये लेफ्ट साइड पे है ना ये राइट साइड पे है। हाउ कैन वी से? सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक सेल की जो डिस्कवरी हुई उस टाइम पे, जिसको हमने नाम दिया दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। So with the help of standard hydrogen electrode, we can measure the cell potential of a single cell. अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट एनिमेशन वीडियो में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड एक्ट कर रहा है और कॉपर इस साइड पे है तो वो कैथोड एक्ट करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 2H पॉजिटिव बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए जाएंगे इस साइड पे और कॉपर 2 पॉजिटिव था, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये बन जाएगा आपका कॉपर। तो आइए देखते हैं जब आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड वाली साइड पे होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड वाली साइड पे और जिंक आपका एनोड वाली साइड पे है ना। तो जिंक ने क्या करना है, आप देखो स्टूडेंट जिंक ने क्या करना है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये बन जाएगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव जो थे सॉल्यूशन में उन्होंने यही 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं गेन, ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही आती है कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजरमेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, प्रेशर इतना ईजिली हम हैंडल नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट कि यहाँ पे प्लैटिनम कॉस्टली बहुत होता है, तो इसको ऑपरेटर्स को एफर्ट्स करना या आपको लेबोरेटरी में रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक बात आपने ये भी याद रखनी है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा 0 मान के चलते हैं। याद रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज टेकन एज 0। तो स्टूडेंट अभी हमने इस एनिमेशन वीडियो में देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम किसी भी सेल पोटेंशियल जो कि सिंगल सेल का है मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड पे रखोगे, सपोज कीजिए आपका अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगी रिडक्शन, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अगर वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे रखेंगे कोई भी चीज़ तो उसकी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर मैंने लेफ्ट साइड पे रखा तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई, अगर उस साइड पे रखा तो रिडक्शन हुई। तो इसी मेथड को समझते हुए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कवर कर लिया। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन मेजर द सेल पोटेंशियल। तो आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ, आज के जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें हमने यही कवर किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड व्हाट इज द ई सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड हाउ कैन वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल सेल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन टुमारो लेक्चर वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक्स। सो कॉन्फिडेंट रहिए और डेडिकेटेड रहिए। थैंक यू।